स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 13E, ठीक ना, 13E। इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज भाग 2। भाग 1 में हम लोग 2 तक पढ़े हैं। आज हम लोग दूसरे भाग में तीसरे सवाल और चौथे सवाल को पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत होता है, इसकी वजह से 2 पार्ट में बना दिए इसको, ठीक है ना। तो तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल दिया हुआ है, क्या चीज इसमें दिया हुआ है कि उस प्रतिबिंब को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे उसको हम लोगों को लिखना है उत्तर पुस्तिका पर। तो बात को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। इसमें लिखेंगे यदि एक समकोण त्रिभुज का कण, मतलब कि इस बार का समझिए कि उस प्रतिबिंब प्रतिबिंब को अभ्यास पुस्तिका में लिखना है जो 2 समकोण त्रिभुज सर्वांगसम। 2 समकोण त्रिभुज जब सर्वांगसम होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, समकोण होंगे। उसके कण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आधार भी क्या होने चाहिए, उसके बराबर होने चाहिए, तभी तो होगा। तो इसके मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कण और एक दूसरे समकोण त्रिभुज के कण एक भुजा बराबर हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में आप इस तरीके से। चलिए हम इसको पेंसिल से लिख दे रहे हैं, ठीक ना। लिख देंगे कि यदि, ठीक ना, यदि एक समकोण, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे समकोण, एक समकोण, यदि एक समकोण त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का कण का, यहाँ पर जाएगा कण, एक समकोण त्रिभुज का कण और एक समकोण त्रिभुज का कण और एक भुजा, एक यहाँ पर हो जाएगा भुजा, एक भुजा दूसरे समकोण लिख लीजिएगा आप लोग भी, दूसरे समकोण त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज, दूसरे समकोण त्रिभुज के कण, ठीक ना, के कर्ण, ठीक ना, कर्ण और भुजा, कर्ण और भुजा मतलब तीसरे, मतलब कि तीनों दूसरे के भी कर्ण और भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। भुजा बराबर है, बराबर दिख रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है। बराबर हो तो क्या कर सकते हैं हम, दोनों त्रिभुज, दोनों यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक ना, सर्वांगसम होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिख देंगे, इसके संक्षिप्त में लिख सकते हैं, इसे संक्षिप्त में, इसे, ठीक ना, आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं, संक्षेप में, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि मतलब कि समकोण और कर्ण भुजा, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण, जैसे हम पिछले सवाल में लिखते हैं समकोण, यहाँ पे कर्ण और यहाँ पे हो जाएगा भुजा, कर्ण भुजा के आधार पे ये पिछले सवाल में लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे RHS है, RHS मतलब राइट हैंड साइड है, ठीक ना। और सर्वांगसम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये लोग, ये सर्वांगसम कहेंगे, ये सर्वांगसम कहलाएंगे, सर्वांगसमता कहलाता है या फिर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको तीसरे सवाल को करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे सवाल को, देखते हैं कि चौथा सवाल कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके चौथे सवाल को देखते हैं कि चौथा सवाल है कैसे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज, ठीक ना, ABC की रचना कीजिए जब AC बराबर, यहाँ पे लिखा है 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, तो B बराबर समकोण हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। BC बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, BC बराबर हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। इसमें रचना करना है तो BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली हम लोग। इस तरीके से ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा हमारा C, बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा हो जाएगी। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे बोला हमारा क्या चीज, किससे कोण, B से समकोण, तो B से हम लोग समकोण का मतलब 90 डिग्री, B से हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री, तो B पे यहाँ पे रखेंगे और इससे हम लोग 90 डिग्री का एक कोण खींच देते हैं। B पे यहाँ पे रखेंगे एक 90 डिग्री का क्या करेंगे हम लोग, कोण को खींच देते हैं। यहाँ पे B से हम लोग 90 डिग्री का एक कोण यहाँ पे खींच देते हैं। अब देखिए B से जब 90 डिग्री का कोण खींच देते हैं तो ये देखिए 90 डिग्री का एक कोण खींचा गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग बना सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। अब बात को समझिएगा, बोला A से C की दूरी, मतलब जहां पे भी A है उससे C की दूरी 13 है, उससे C की दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो आप इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। A से C की दूरी 13 सेंटीमीटर है, मतलब C से A की भी दूरी 13 होगी। तो 13 के लिए सबसे पहले हम लोग 13 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे, ठीक ना। एगो 13 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप खींच देंगे। 1 मिनट, गोला पत्थर कहाँ रख दिए हैं, हाँ मिल गया।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे ए से सी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे और 13 सेंटीमीटर का, यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे, ठीक है ना। ये रहा यहाँ तक, ये हो गया। देखिए ये 13 सेंटीमीटर का एक चाप है, देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ से, ठीक है। अब 13 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे और करना चाहिए था। जहाँ पे ये कटेगा, समझ रहे हैं, जहाँ पे ये कटेगा उसको हम लोग मिला देंगे। बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे अगर कट करता है 13 सेंटीमीटर, मान लीजिए अगर 13 सेंटीमीटर ले लीजिएगा सी से ए की दूरी, मान लीजिए यहाँ कट रहा है तो यही यहाँ पे क्या करेंगे 13 सेंटीमीटर को एक दूसरे को यहाँ पे मिला देंगे। 13 सेंटीमीटर को, 13 सेंटीमीटर बाहर हो जाए दिख नहीं रहा इसलिए हम यहाँ पे कर दिए 13 सेंटीमीटर खींच दिए। यहाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ए लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर होगा, 13 सेंटीमीटर। अब जैसे भी आपको है वैसे लिख दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले इसको लिखेंगे, पहले बात के लिखेंगे, जो चीज़ पता हमको वो चीज़ लिखेंगे। दिया है वो तो लिखना ही था, दिया है क्या क्या दिया हुआ हमारा, तो यहाँ पे ए और सी बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी और सी बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। कोण बी बराबर दे दिया हमारा समकोण है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, जो कि क्या लिखा हुआ हमारा समकोण, समकोण है तो समकोण हो जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया। अब लिखेंगे रचना करनी है, यहाँ पे लिखेंगे रचना, ठीक ना, करनी है, करनी है। रचना किसकी करनी थी, तो वो लिखनी थी त्रिभुज ए बी और सी की रचना करनी थी। रचना के चरण, रचना के यहाँ पे हो जाएगा हमारा चरण, यहाँ पे चरण, रचना के चरण क्या क्या है, तो चरण नंबर 1 सर्वप्रथम हमने क्या किया है उसको देख लेंगे। तो सर्वप्रथम, ठीक ना, प्रथम ए बी सी 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, बी और सी 5 सेंटीमीटर 5 सेमी, बी सी 5 सेमी की रेखा खींचा, की रेखा खींचा, रेखा यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा खींचा, रेखा खींचा, BC 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। दूसरा हमारा कह रहा है हमारा B और C के बिंदु, ठीक ना, बिंदु हमारा यहाँ पे BC बिंदु A, मतलब कि क्या करते हैं हम लोग AE, मतलब कि ABC को BC से हम लोग BC बिंदु, ठीक ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि B के बिंदु से, ठीक ना, 90 डिग्री का चांदा की सहायता से, चांदा की सहायता से कोण बनाया, ठीक ना, कोण बनाया। अब देखिए बीसी की सहायता से चांद से कोण बना लिया। तीसरा लिख देंगे हम लोग, क्या कर लेते हैं, फिर सी से 13 सेंटीमीटर की दूरी लेकर 13 सेमी, ठीक ना, सेमी की दूरी लेकर, की दूरी लेकर चाप लगाया, लेकर क्या किया हमने, चाप लगाया, चाप लगा दिया, ठीक ना, 13 सेंटीमीटर के चाप लगाया। जो बिंदु ए को काटती है, जो बिंदु, ठीक ना, बिंदु क्या करती है हमारी, बिंदु ए को काटती है, बिंदु ए को काटती है, बिंदु ए को काटती है। अब देखिए बिंदु ए को तो काट दी, अब हम लोग क्या करेंगे कि ए से, ठीक ना, यहाँ आप देख लीजिए, अब लिखेंगे हम लोग कि बी से ए को मिलाया, या फिर बी से तो ए ऑलरेडी मिला है क्योंकि कट गया था, तो रेखा हम लोग खींचते हैं। तो लिखेंगे कि चौथे में कि सी को हमने क्या किया कि सी को ए से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई, त्रिभुज ABC की रचना हुई, ठीक है ना, रचना हुई। अब इस तरीके से आपको इस तरीके से लिख देना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को। अच्छा, ये चैप्टर खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।